हेलो, मैं यानी एसएम सर, रैंकर एसएससी में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज वैसा प्रश्न होगा जो ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। अभी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में 3 टाइप पढ़ेंगे, जो 3 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए कभी कभी 2 साल का पूछ देता है, 3 साल का पूछ देता है, मूलधन दिया हो, समय दिया हो, तो उस रूप में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो वही प्रश्न को अभी हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है से जब लगभग 9% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5,000 की राशि कितनी होगी। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे पास रेट जो दिया हुआ है कितना है 9%, और टाइम जो दिया हुआ है, ये टाइम जो दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है, और मूलधन जो दिया हुआ है, मूलधन इसको हम P से डिनोट कर दे रहे हैं, ये मूलधन आपका दिया हुआ है 5,000 रुपये। ठीक है, तो यही पूछ रहा है से 2 साल जब तक हम इसको 9% के रेट में है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना देना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ध्यान से समझिए। देखिए 5,000 रुपये है, ठीक है, 5,000 रुपये हम लिए थे, ठीक है, और 9% क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 9% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपको पता है सर 100% तो आपका मूलधन ही है, 9% चक्रवृद्धि ब्याज लगा, तो इससे क्या हुआ 100% में 9% की आपका बढ़ोतरी हो गया। कितना बार? 2 बार। क्यों? क्योंकि ये 2 साल के लिए है। कुछ नहीं करेंगे, 109/100 गुने 109/100 लिख देंगे, इसको छोटा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको छोटा करेंगे कैसे, 2 शून्य से 2 शून्य, और इस शून्य से यह शून्य खत्म कर दिए। देखिए अब कुछ नहीं करना है, 109 में हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 109 9 81 लिख देंगे, 109 में 9 ज़्यादा है तो इसको हम 118 लिख दिए, 118। और इसमें हमें कि क्या करना है, देखिए ये भी तो कटिए जाएगा ना, 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा, और इसको हम छोटा कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए 2 पचे 10, 2 9 18, 0 2 चौका 8, और यहाँ पे 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए मूलधन क्या था, 5,000 रुपये था, रेट जो था 9% था, रेट 9% था, 2 साल के लिए दिया था, 2 साल के लिए दिया था, तो यहाँ पे हम 2 बार लिख लिए, इसको छोटा कर दीजिए, आंसर हो गया। अगर 3 साल देता है, 4 साल देता तो इसी प्रकार हम बनाया जा सकता है। 3 साल देता तो 109/100 एक और लिखना पड़ता बस। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको देखिए। देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन है श्याम 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए जमा करता है और 72,900, फिर x का मान क्या होगा। ठीक है, 72,900 रुपये जो है वह जमा करता है। ठीक है, तो पूछ रहा है से x का मान क्या है। कुछ नहीं करना है, बस उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। टाइम इसमें कितना है, 2 ईयर्स दिया हुआ है, 2 ईयर्स मेरा टाइम है, और उसके बाद यहाँ पे रेट जो है से कितना दिया हुआ है, 8%। रेट है 8%, और यहाँ पे 72,900 रुपये जमा किया जाता है 8% के रूप में। तो हमें क्या पूछा है से आप प्रिंसिपल बताइए, मतलब कि मूलधन बताइए, मेरा मूलधन निकालना है, यहाँ पे मूलधन निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। ये भी आपको 4/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा हुआ है ग्रुप डी में। कुछ नहीं करेंगे, आपको देखिए 72,900 लिख देना है। देखिए अगर मूलधन निकालना हो और चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन के सहित अगर दिया हो तो उल्टा कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 100 गुने, जिसे 108 लिखेंगे उल्टा करेंगे तो, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 100
बट्टे 108, इसको छोटा कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको छोटा आप कर लीजिएगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है जो भी है, आपका आंसर जो है 62,500। वीडियो बड़ा चल जाएगा, इसलिए हम आपको ये नहीं कट करके दिए हैं, डायरेक्ट हम आंसर दे दिए हैं। इसलिए कहा है कि आप आसानी से काट लीजिएगा। जैसे ये 54 मरतबे काट लीजिएगा, ठीक है। ये 50 मरतबे काट लीजिएगा, ये भी 50, ये 54, ठीक है। उसके बाद फिर कटेगा, ये 25, ये 25, ये कितना हो जाएगा, ये 54 है, ये 27, ये 27, और छोटा करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। 27 से 27 का मतलब कि स्क्वायर कीजिएगा तो ये 729 मरतबे कटेगा, 100 है, और 25 में 25 से गुना कीजिएगा 625, और डबल जीरो बैठा दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, 62,500। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो अब समझ में आया होगा। देखिए 2 टाइप पूछता है, दोनों टाइप हम बता दिए हैं। एक में क्या होगा से आपके पास प्रिंसिपल दिया रहेगा, प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ वह चीज़ निकालना पड़ेगा। और एक बार आपको दूसरा इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा से आपके पास मूलधन दिया रहेगा, ठीक है, मूलधन नहीं दिया रहेगा, मूलधन आपको निकालना होगा, तो आप उल्टा कर लेंगे, ठीक है। वह मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का प्रारूप दिया रहेगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और हम लोग तीसरा टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें अंतर के प्रारूप में क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझिए। एक एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन बता रहे हैं। आप आसानी से उसको वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल इसको नोटबुक में लिखते जाइएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। जब तक एग्जाम है हम टोटल क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन जो है इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान के चलिए, जैसे मैं आपको क्या दिया रहेगा, कभी कभी आपसे पूछ लेता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है। तो इसी प्रारूप का क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बोलता है 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, यही प्रश्न है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 400 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। 2 साल के लिए है, ये 400 रुपये दिया हुआ है, 400 रुपये। और टाइम जो है, टाइम जो दिया हुआ है ये 2 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। टाइम जो दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। और रेट जो दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है ये रेट 5% दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी का पूछ रहा है, इसका अंतर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, 400 का हमें 5% निकाल लेना है। देखिए इस प्रकार से, पहले 2 लाइन है, 1 और 2 साल, तो हम पहला में 1 और दूसरा में 2 लाइन दे दिए। इस टाइप का हम नाम देते हैं लाइन कॉन्सेप्ट, लाइन कॉन्सेप्ट, ठीक है। लाइन कॉन्सेप्ट से बताएंगे। अगर समझ में नहीं आएगा आप कमेंट कीजिएगा, इसके आधार पर हम और वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे। इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 400 रुपये था, 400 रुपये मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है। तो 400 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा। देखिए 400 का 5% आसानी से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा। कैसे 20 हुआ, ध्यान से समझिए। देखिए 400 का 5% निकालेंगे तो यही 5 का 20 हो गया, ठीक है। 20 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, 20 का हम लोग क्या करेंगे, 5% निकाल लेंगे, क्योंकि मेरा रेट 5% है। और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। यही मेरा अंतर हुआ CI, यही मेरा आंसर होता है, यही मेरा आंसर हुआ। समझ में आया होगा। तो फिर से हम लोग एक बार फिर से देख लीजिए। 400 रुपये प्रिंसिपल था, टाइम 2 ईयर्स था और रेट 5% था, ठीक है। तो कुछ नहीं किए हैं, 400 का हम 5% निकाल लिए हैं। 400 का 5% निकाले हैं तो 20 हुआ है। फिर हम दोनों में भर दिए हैं 20-20। अगर 3 भी रहता तो उसमें भी 20 लिखते, हालांकि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे। और फिर 20 का हम लोग 5% निकाल लिए हैं, ये 1 आया है। अंतिम जो टर्म आया है, ये अंतिम जो टर्म आया है, यही मेरा CI और SI का अंतर 1 होगा, यही मेरा आंसर होगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग इसी प्रारूप से क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जिसे मान के चलिए
ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, 2000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। देखिए जो प्रारूप उसमें अपनाए थे वही प्रारूप इसमें भी अपनाएंगे। अब देखिए आपके पास मूलधन क्या है, मूलधन जो है 2000 रुपये है, मूलधन जो है 2000 रुपये है, और रेट जो है, रेट जो दिया हुआ है आपके पास कितना है, 10% है, 10% है, और टाइम जो दिया हुआ है आपके पास, टाइम जो दिया हुआ है ये 2 ईयर्स के है, 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो पूछ रहा है CI और SI का अंतर क्या होगा, CI और SI का अंतर क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे इसको बनानेंगे कैसे। देखिए यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। तो आप जानते हैं से मेरा कितने साल का है, 2 साल का है, तो 2 लाइन हम खींच देंगे यहाँ पे, 2 लाइन दे दिए। अब कुछ नहीं करना है, 2000 का 10% निकाल लेना है, 2000 का 10%, 2000 का 10% जैसे ही निकालेंगे तो ये मेरा 200 हो जाएगा, और ये भी 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 200 हो गया, और फिर हम क्या बोले थे से फिर 200 का 10% निकाल लीजिए, 200 का 10% निकाल लीजिए। अब बताइए ये मेरा कितना हो जाएगा, 20, यही मेरा CI और SI का अंतर होगा, यही 20। समझ में आया होगा। तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझेंगे। आगे भी इस प्रकार एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको देखिए और इस सब को अच्छा से नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग ग्रुप डी में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। जैसे मान के चलिए, देखिए सब लगभग मान के चलिए से इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं इस पे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह टाइप जो होगा से मान के चलिए से इसमें रेट निकालना होगा, ठीक है। 2 ईयर्स 3 ईयर्स के लिए कुछ कुछ आपको ब्याज के प्रारूप में दे दिया रहेगा, तो इसमें हमें रेट दर निकालना है। तो इस टाइप को भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्षों में 1460 और 3 वर्षों में 1606 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए बोला है क्या, बोला है क्वेश्चन से 2 ईयर्स में कितना हो जाता है, 2 ईयर्स में 1460 हो जाता है, 1460 हो जाता है, और 3 ईयर्स में जो हो जाता है 1606 हो जाता है, 1606 हो जाता है। तो पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगा, ब्याज की दर क्या होगा। देखिए इसको छोटा कर लीजिए, ये जो हो जाएगा 730 हो जाएगा, और इसको हम छोटा करेंगे तो 803 हो जाएगा। क्या 1460 का आधा किए 730, और 1606 का आधा किए 803 हो जाएगा। देखिए इसका अंतर कितने का है, 1 ईयर्स का, और इसका अंतर कितने का है, देखिए 3 और 10 में से 3 गया 7, 7 में से 7 गया 0, 73 का अंतर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 73, देखिए प्रतिशत में लाना होता है तो उसको 100 से गुना कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, और इसमें हम लोग कितना रख देंगे नीचा में 730, और इसको छोटा कर देंगे 73 दहिया और ये 10 दहिया, मतलब कि 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, यही आपका आंसर होगा। देखिए ऐसे प्रश्न कभी भी क्वेश्चन देखे तो कुछ नहीं करना है, अंतर निकालना है 73, जितना भी छोटा होने वाला है छोटा कर दीजिए। उसके बाद 1 ईयर्स का मेरा 73 आया है, 73 गुने 100 लिखे हैं, और इसको 730 को हम यहाँ पे रख दिए, मेरा आंसर 10% आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा बदलाव होगा उसमें, ठीक है। तो उस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है उसको भी देख लीजिए।
देखिए ये सब जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। देखिए आगे कहता है बैंक में दीपा 6250 की राशि जमा करती है जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7840 मतलब कि 7840 हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको। देखिए 7840 दिया हुआ है, उसके बाद कितना दिया है 6250 दिया हुआ है, ठीक है। जब 6250 की राशि मतलब कि मेरा मूलधन जो था 6250 रुपये था और वह कोई रेट था जिस रेट से यह कितना हो गया 7840 रुपया हो गया। तो हम क्या किए हैं, जो बड़ा था उसको ऊपर में रखे हैं, छोटा था उसको नीचे में रखे हैं। देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं, प्रिंसिपल कह सकते हैं, मतलब मूलधन कह सकते हैं, और इसको आप मिश्रधन कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसको आप छोटा कर लीजिए, इसको आप छोटा करिएगा तो ये आपका कट के क्या हो जाएगा, ये आपका 25 का स्क्वायर होता है 625, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है ये हो जाएगा आपका 28 का स्क्वायर, ठीक है, ये 28 का हो जाएगा। देखिए अगर छोटा प्रारूप देखा जाए तो ये मेरा 25 जो होगा से मूलधन हो जाएगा और 28 जो हो जाएगा से मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो आप ही बताइए 25 और 28 में हमें 25 रुपया से बढ़ के 28 रुपया हो गया, तो 3 रुपया क्या दिए, ब्याज दिए। प्रतिशत लगाना है, यहाँ पे 100 से गुना कर देते हैं क्या, और हमें मूलधन से भाग कर देंगे तो मेरा प्रतिशत आ जाएगा। तो इसको छोटा कर देते हैं, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12%, यही मेरा आंसर हुआ। समझ में आया होगा। समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन था, रिपीटेशन क्वेश्चन देखिएगा बार बार। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आपके ग्रुप डी में, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, हर टाइप आप देखिएगा तो हर सेट को आप अगर देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो बिल्कुल इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो हम एक ही क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बार बार क्वेश्चन जब मिलेगा तो इसको रिवीजन के लिए रहिएगा तो आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इस पर हम नहीं, अब अगला टाइप बता रहे हैं, ठीक है। अगला टाइप जो होगा से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला टाइप जो होगा से क्या है उसको देख लेते हैं। अगला टाइप जो होगा समय निकालने का तरीका होगा, ठीक है। समय कैसे निकाला जाता है, ये आपका 4 लगभग टाइप हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे। देखिए एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लोग अच्छा से इसको पढ़िए। देखिए आगे क्वेश्चन जो कह रहा है, समय पर आधारित प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज में आप देखते होइएगा समय आपको निकालने के लिए दे दिया रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, उसमें भी मूलधन रहेगा, उसमें भी आपका मिश्रधन रहेगा, उस प्रारूप में हमें समय निकालना होगा। देखिए 2 शब्द है, उसको ध्यान से समझिए, इसको लिख भी लीजिए। अगर छमाही दिया रहे, छमाही दिया हो, चक्रवृद्धि ब्याज कोई भी प्रश्न में छमाही दिया हो, तो रेट में 2 से भाग करेंगे और समय में 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अगर तिमाही दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 4 से भाग और समय में 4 से गुना। तो ये क्वेश्चन RRBLP टेक्नीशियन 17/8/2018 शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे इसको भी ध्यान से समझिए, इसको नोट कर लीजिएगा। ध्यान से समझेंगे, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है,
हर शिफ्ट आप 2018 को देखिएगा तो हर शिफ्ट में लगभग 3 गो शिफ्ट आप हटा देते हैं तो चौथा शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। तो हम जो बता रहे हैं वह एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अच्छा से पढ़िए, सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, कितने समय में 4400 ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 4576 हो जाएंगे जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता हो। अब बात यहाँ पे क्या कर दिया, अर्धवार्षिक। अब अर्धवार्षिक बोल दिया तो हम बोले हैं अभी से रेट में कितना से गुना करेंगे, गुना करेंगे कि भाग करेंगे, भाग करेंगे। रेट में 2 से भाग कर देंगे। रेट मेरा कितना है, रेट जो है से 8% है। कितना है, 8% है। और समय तो दिया नहीं है तो समय कितना ले लेंगे, टाइम हम 2 ले लेंगे क्योंकि हम समय में 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइम हो गया, 2t लिख देंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस 12 टर्म जो होगा, क्या होगा, 12 जो टर्म होगा उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे। तो 12 टर्म आपके पास 4576 है और छोटा टर्म जो दिया हुआ है 4400 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे समझने की बात यहाँ पे ये है, अभी हम हिंदी में लिखे हुए थे से अगर छमाही संयोजित होता है तो हम लोग रेट में कितना से भाग करेंगे, 2 से, और समय में 2 से गुना। अगर तिमाही रहेगा तो कितना से, 4 से रेट में और समय में 4 से गुना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे तो छमाही दिया है तो इसको हम छोटा करेंगे, 4% मेरा आ जाएगा। तो 4% आ जाएगा तो यहाँ पे हम 104/100। अब कहिएगा इसको 104 को नीचे क्यों नहीं, 104 नीचे रख देते, 100 ऊपर रख देते, नहीं। अब यहाँ पे हम रखे हैं 4576, 12 टर्म, तो यहाँ पे भी 12 टर्म लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसी रूप से ना जब मिश्रण बढ़ा होगा रेट का तो यहाँ पे हमारा 4576 रुपया हुआ होगा क्या। तो अब इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए इसको छोटा कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, 26, ये 26 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप छोटा कीजिएगा तो ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, 26 और 25 मरतबे। ठीक है, अब ये मेरा क्या चीज़ निकालना था, टाइम निकालना था। क्या, इसको आप 2n लिख सकते हैं, 26/25 इक्वल टू 26/25। अब यहाँ पे हमें 2n लिख सकते हैं, 2t लिख सकते हैं, n ये t लिख दीजिए, हमें टाइम निकालना है, t लिख दीजिए। ठीक है, और ये बेस सेम है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है क्या। तो t का मान कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 को हम 6 मंथ लिख सकते हैं, यही मेरा आंसर होगा। तो समझ में आया होगा हम क्या बोले हैं से रेट को हम क्या किए, 2 से भाग किए हैं। क्यों किए हैं, क्योंकि छमाही संयोजित होता था, छमाही संयोजित होता था इसलिए हम लोग 2 से भाग कर दिए हैं और टाइम में 2 से गुना कर दिए हैं। बड़ा वाला जो टर्म था वो यहाँ पे लिखे हैं, छोटा वाला टर्म था तो यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। उसी तरीक़ा से इसमें भी प्रारूप अपनाए हैं, इसको छोटा कर दिए हैं, बेस सेम था, इसको काट दिए हैं तो t बराबर 1/2 ईयर्स आया है। और 1/2 ईयर्स को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 6 मंथ लिख सकते हैं। तो समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बस समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन चलिए आगे जो प्रश्न है उसको इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देते हैं, उसको आप लोग खुद से बनाइए, फिर भी हम इसको बना देते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है, ये RRB NTPC में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो ये ग्रुप डी ऐसा नहीं है जो NTPC लिखा है तो उसको गौर से नहीं पढ़ना है या उसको कॉपी में नोट नहीं करना है, ये सब इम्पोर्टेंट है। कहता है एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज
इस नई योजना के तहत 10,000 जमा करता है, अवधि के अंत में 28,561 प्राप्त करता है, तो सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए चुनी थी। अब बात यहाँ पे ये होता है से न इसमें तिमाही दिया है न इसमें छमाही दिया है, तो जो रेट सेम और जो भी है मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज जो भी है उस प्रारूप में जिस तरीका से वहाँ पे रखे थे उस तरीका से यहाँ पे भी रखेंगे। अंतर यही रहेगा से इसमें कोई तिमाही छमाही नहीं है तो रेट में भाग नहीं करेंगे। देखिए 28,561 मिश्रधन है, बड़ा वाला ऊपर में लिख देंगे, छोटा वाला जो है से नीचे में लिख देंगे। 10,000 है और रेट कितना है 30% की बढ़ोतरी होता है, तो 130/100 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें कितना समय दिया हुआ है, यहाँ पे हमें तो समय ही निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ये मेरा छोटा कर दीजिए इसको, ठीक है। अब टाइम निकालना है तो ऊपर में लिख दीजिए टी। क्या टाइम जब निकालना है तो ऊपर में लिख देते हैं टी, कुछ नहीं करना है। अब देखिए अब आप कहिएगा से ये क्या है, तो ये मेरा मिश्रधन है, ये मेरा मिश्रधन है और ये क्या है प्रिंसिपल है, ये मेरा उसी तरीका से प्रिंसिपल का है और ये क्या है मिश्रधन का रेट है, ठीक है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको छोटा प्रारूप करेंगे, वही मेरा आंसर दे देगा। देखिए अगर 10 को हम 4 से गुना कर दें, मतलब कि ऐसे 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, तो ये मेरा टर्म आ जाएगा। उसी तरीका से 13 से 4 बार गुना कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब कहिएगा कैसे आ गया, रटल रटावल तो नहीं है, नहीं 3 में 4 से गुना कीजिएगा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो आपको पता है से यूनिट पहले 1 होगा। तो हम इस चीज़ से देखे हैं, ठीक है। तो आप भी समझ रहे होंगे और आपको भी इसी तरीका से सोचना है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देते हैं 13/10 का पावर 4 और इक्वल टू 13/10 और यहाँ पे टी छोटा करेंगे, टी का मान 4 ईयर्स, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा। आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।